तो सुनीता विलियम्स के वो 19 घंटे 18 मार्च सुबह 8:15 हैच क्लोजिंग यानी कि आईएसएस और जो ड्रैगन है कैप्सूल उसका अलग होना, अनडॉकिंग यानी कि अलग होने की प्रक्रिया होती है और सुबह 10:35 पर ड्रैगन अलग होकर धरती की तरफ आगे बढ़ता है। 2:15 19 मार्च यानी कि अब से कुछ ही घंटे पहले स्पेसशिप वायुमंडल में दाखिल होता है। 2:41 पर ड्रैगन से सोलर पैनल अलग हो गया। 3:27 फ्लोरिडा के समंदर में इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई और उस लैंडिंग की ऐतिहासिक तस्वीरें भी आपने देखी। तो ये जो 19 घंटे का सफर रहा सुनीता विलियम्स का और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों का, वो चैलेंजिंग बहुत ज्यादा रहा है। इतना लंबा समय उन्होंने एक ड्रैगन कैप्सूल के अंदर बिताया है, हालांकि उससे ज्यादा चैलेंजिंग 9 महीने 13 दिन वो समय जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर उन्होंने बिताए हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य को लेकर जानकारी मिल रही है कि पहले मेडिकल जांच होगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा, डाइट से लेकर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका यहां पर ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद ही कुछ आगे के कदम उठाए जाएंगे। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि 9 महीने 13 दिन आईएसएस में ही रहे। हालांकि जब वो पहुंचे थे उसके बाद उन्हें 8 दिन के बाद ही वापस आना था, लेकिन लगातार टेक्निकल दिक्कतें यहां पर आ रही थी जिसकी वजह से जो मिशन है उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसके पहले भी मिशन जब लॉन्च किया जा रहा था उस समय भी वापस सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर नहीं आ पाए थे, लेकिन ये पूरी जानकारी थी, ये पूरा भरोसा था कि 19 मार्च को लैंडिंग होने जा रही है और वो भरोसा कहीं ना कहीं कायम रहा और उस भरोसे पर खरा उतरा ये ड्रैगन कैप्सूल और चारों ही एस्ट्रोनॉट्स को सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया गया। स्प्लैश डाउन का मतलब किसी पानी पर यानी कि उस पर लैंडिंग कराना। स्प्लैश डाउन, टच डाउन सॉलिड पर यानी कि धरती पर टच डाउन होना, और स्प्लैश डाउन इसलिए कराया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना रहे और इजीली और सुरक्षित लैंडिंग पानी के ऊपर हो सके। तो स्प्लैश डाउन हुआ 3:27 पर, तकरीबन 50 मिनट का समय जब कैप्सूल की जांच की गई, तापमान को सामान्य किया गया और उसके बाद इसका हैच यानी कि गेट खोला गया और उसके अंदर से आपको सुनीता विलियम्स बाहर निकलती हुई दिखाई दी। अब उनके ऑर्गन्स में जो टेम्पररी चेंजेस आते हैं उसको ध्यान यहां पर रखा जाएगा। तो अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स का पूरा सफर भी आपको बता रहे हैं। 5 जून 2024 को उड़ान भरी, 7 जून 2024 को वो अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। इसके बाद उनका जो कार्य था 8 दिन का था। 8 दिन में उन्हें तमाम अपनी चीजें करके वापस भी आना था, लेकिन यानी कि मिशन था 8 दिन का, लेकिन कितना समय बिताया उन्होंने? 9 महीने का समय बिताया है वहां पर। 8 दिन के बाद ही कई एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई बदलाव आते हैं, लेकिन आप सोचिए 9 महीने के बाद मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग यहां पर सुनीता विलियम्स के लिए हो गया, लेकिन सुनीता विलियम्स ने हार नहीं मानी और जैसे ही बाहर निकली मुस्कुराते हुए वो बाहर निकली हैं। 19 मार्च 2025 को उनकी वापसी हुई। उन्होंने हौसला नहीं खोया क्योंकि ऐसे मौकों पे कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन का भी एस्ट्रोनॉट शिकार होते हैं। दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की अगर हम बातें सुने तो ऐसे में उन्होंने अपना जब एक्सपीरियंस साझा किया, लेकिन सुनीता विलियम्स यहां पर बेहद खुश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।